अहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ लाकर बिठाया है ना। देखो बहनों, मैंने कल भी कहा ना, बिलियंस ऑफ बिलियंस यानी खरबों खरबों लोग अंधेरे में है बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने इतने सैयारे, इतने सितारे, इतने प्लैनेट्स, इतने स्टार्स, क्या क्या अल्लाह की, कभी देखो वो कुदरत पे निशानी पे देखे थे तो कैसे गैलेक्सीज, कैसे अल्लाह ताला ने इतने सारे बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अल्लाह तबारक ताला ने उसमें से एक अर्थ प्लैनेट बोलते ना, मिरेकल प्लैनेट है ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जो हमारे साइंसदार है, ओके, साइंटिस्ट है, डिस्कवर्स है, वो कितना वहां पे डिस्कवरी करते हैं ना कि कहाँ पर लाइफ मिल रही है। मार्स में जाके मार्स में तहकीक कर रहे हैं, चांद पे तहकीक कर रहे हैं। पता है बहनों, कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जैसा हमारा अर्थ है ना। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे दरख्त है, यहाँ पे सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ऐसा हर प्लैनेट में क्या होता है, कहीं पे पानी है तो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन है तो पानी नहीं है, कहीं पे बहुत गर्म प्लैनेट है, कहीं पे बहुत ठंडा प्लैनेट है। जो जो सूरज के नजदीक है वो बहुत ज्यादा गर्म है, जो सूरज के दूर है वो बहुत ज्यादा ठंडा है ना। एक अर्थ ही है बहनों जहां पर अल्लाह ताला ने उसको इतने अच्छे तरीके से उसको प्लेस किया है, उसको रखा है कि माशाल्लाह जो जरूरत है इंसान को जीने के लिए वो सब यहाँ पे मौजूद है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो अर्थ है वो अगर देखेंगे तो एक डॉट है, एक डॉट के बराबर है, यानी इतना छोटा बारीक है ना, नहीं के बराबर। और अल्लाह तबारक ताला ने उसमें क्या रखा है, जिंदगी रखा है ना। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि इतने अंधेरों में अल्लाह तबारक ताला ने हमको चुना, हमको नूर से नवाजा, हमको हिदायत दी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम। और अल्लाह तबारक ताला जिसके साथ बेहतराई का इरादा करते हैं, अल्लाह तबारक ताला जिसके साथ बेहतराई का इरादा करते हैं उसी को ऐसी महफिलों में लाकर बिठाते हैं, ऐसी मजलिसों में लाकर बिठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम एहसान है बहनों, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। हमने कभी नहीं मांगा बहनों कि हमको अल्लाह ताला मुसलमान के घरों में पैदा कर, हमको ईमान की दौलत दे, है ना। अल्लाह ताला हमको कुरान से नवाज, यानी कि हमने बचपन में ये सब नहीं मांगा है ना, पर अल्लाह तबारक ताला ने हमको मुसलमान माँ के पेट में रखा, घरों में पैदा किया, उसने हमको ये कुरान क्लासेस में लाकर बिठाया। सब करने वाली जात किसकी है बहनों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए बहनों हम जब भी ऐसी महफिलों में आए, हम हमेशा क्या करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे फितनों के दौर में अगर समझो बहनों हमको हिदायत नहीं मिलती, ऐसी तौफीक नहीं मिलती, पता नहीं हम कहाँ रहते, है ना। पिक्चरों में पिक्चर्स देखते रहते, गाने सुनते रहते, टाइम पास करते, किसी से लड़ते रहते। मुझे याद है बहनों, जब कुरान से कनेक्टेड नहीं थी, इतने बुरे अखलाक, इतने बुरे अखलाक, सही गलत की पहचान ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि बस मैं अच्छी, सब मेरे साथ सबको अच्छा ही होना चाहिए, यानी बुराई सहने का मादा ही नहीं, है ना। और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथ कि पहले जुबान खोलूं, पहले लड़ूं झगड़ूं, मतलब कैसा पहले पहले हम जैसे थे वैसे अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कुरान जिंदगी में आता है वो हमारी क्या करता है, इस्लाह करता है। हमारे अंधेरे, हमारे जो अंदर अंधेरे हैं, हम जो अंधेरों में थे वहां पे ये हमको क्या करता है, रोशन करता है, नूर से नवाजता है ना। हमको नूर की तरफ लेके जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि बहनों कितने रिवर्स की स्टोरीज में देखती हूँ, और सब माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अब आप लोग को पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, इसके बारे में मैंने बताई थी आप लोगों को। इसमें भी बहनों वो लोग जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि एक रोबोट होता है, ओके, तुम उसको कुछ भी सवाल करो वो तुमको जवाब देता है। अभी ये बहुत आपने सुना होगा इसके बारे में। तो पता है कुछ लोगों ने उसको ट्राई किए बोलने के लिए, उसको पूछे कि अच्छा तुम एक काम करो, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई बोलते हैं जिसको, चैट जीपीटी। तो उसको उन्होंने कहा कि चलो तुम एक काम करो, कुरान की एक आयत या सूरा बना के हमको सुनाओ, क्योंकि तुम उसको कुछ भी पूछते ना वो जवाब देता है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगी, मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी हाँ फला सिंगर के जैसा मुझे भी कोई गाना लिख के दे, ओके, तो वो वैसे ही लिख के देगा बहनों तुम्हारे को। यानी तुम कहोगे कि मेरे को फला म्यूजिक डायरेक्टर के जैसा म्यूजिक बना के दे, वो तुमको म्यूजिक बना के देगा, तुमको गाने लिख के देगा। समझ में आ रहा, मतलब तुम जैसा बोलोगे वो वैसा तुमको करेगा, जितना हो सके वो तुम्हारे को हेल्प करता है वो, ओके। रेयर होता है कि वो कभी नहीं बोले। मगर जब उसको पूछा गया कि क्या तू कुरान की कोई आयत लिख सकता है, कुरान का कोई सूरा लिख सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने ये ओपन चैलेंज किया है ना हमारे लिए, इसमें हाल आती है। तो यहाँ पर वो जो चैट जीपीटी है वो लिख के बताता है कि नहीं नहीं, ये जो वर्ड्स है ये वर्सेस है, ये जो वर्सेस है कुरान के, और ये मैं नहीं बना सकता मैं इसको नहीं कुछ जो है मैं लिख सकता, ये अल्लाह के वर्ड्स है और नोबडी कैन प्रोड्यूस दिस सूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने भी ये जवाब में लिख दिया कि मैं आयतों को नहीं लिख सकता, मैं सूरे को नहीं बना सकता, ये एक अल्लाह का कलाम है जो मैं नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जहाँ पे लोग चांद तक जा रहे, मार्स पे जीने के लिए क्या क्या कर रहे, वो आज भी बहनों, आज भी अल्लाह की एक आयत को नहीं बना सकते। आइंस्टाइन आया था, है, ये आया था, वो आया था, हमेशा बोलते अरे वो इतना स्मार्ट था, उसका ब्रेन इतना चलता था, है ना। स्टीफन हॉकिंस, क्या क्या तुमने बड़े बड़े लोगों के नाम सुने होंगे, है ना। मगर फिर भी बहनों, ये इतने बड़े बड़े लोग भी एक आयत को प्रोड्यूस नहीं कर सके, एक आयत को नहीं ला सके अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज भी वो मौजिजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, वो भी नहीं कर सका अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ही है जो इसकी हिफाजत कर रहा है, एक जबर जेर पेश। हाँ, जब हम पढ़ते ना बहनों, आई नो जब पढ़ते तो बहुत नर्वस हो जाते, जो भी बहनें हैं, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, पर हम थोड़ा ध्यान दे कि हम जबर जेर पेश को भी क्या करें, सही से पढ़े, वरना क्या होता है ना, मीनिंग चेंज हो जाता है। हम जानबूझ के नहीं करते, आई नो दैट, हम लोग कोई जानबूझ के जबर जेर पेश को चेंज नहीं करता, पर हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके इस कुरान को सही भी करें, है ना। वरना क्या होता है, मीनिंग ही बदल जाता है। तो इंशाल्लाह हम इस बात बारे में क्या करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाते हैं हमारे आयतों की तरफ बहनों, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको, मैंने कल जो है वो 10 बातें जो हमारे नबी की नसीहत थी, वसीयत थी, है ना, 10 कमांडमेंट्स बोल सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमको बताए हैं, वो पूरा हमने कल रिवाइज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वेनेसडे भी किए थे, ओके, 2 बार हो चुका है, तो मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। अगर किसी बहन का छूट गया है जो कि बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्लीज हमारा यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखें। सूर्य अनाम आयत नंबर 151 से 153 बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, हमेशा ये बातों को याद रखें, ओके। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने तौरात की तारीफें की। अब तो वो तौरात नहीं रही बहनों, ओके, अब तो रद्दो बदल हो गई। मगर तौरात, इंजील, जबूर, जैसे कुरान आसमानी किताब है बहनों, उसी तरह ये सब किताबें भी क्या है, आसमानी है ना। तो ये सब किताबें जो आसमान से उतरे हैं बहनों, वो पूरे के पूरे क्या है, हिदायत है, रहमत है, शिफा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अकीदे को दुरुस्त करते हैं, है ना। और अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि किताबें इतनी मुबारक है, और हमको क्या करना है, इन पर चलना है। चलेंगे कैसा, पैरवी कैसा करेंगे, अगर समझेंगे तो पैरवी करेंगे ना। तो समझना बहुत जरूरी है बहनों, क्योंकि दिस इज नॉट अवर लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज नहीं है हमारा, है ना। तो ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज में आ चुका है, तफसीर हर लैंग्वेज में आ चुका है ना। हम लोग कल कोई बहाना नहीं कर सकता कि अल्लाह आज जो हमारी आयत है वो उसी पर है, क्योंकि वो जमाने में भी अरब लोग
जो मुशरिक लोग थे वो कैसे कैसे बहाने उज़र करते थे, उसी के ऊपर आज हमारी आयतें हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या कह रहा है कि कुरान की पैरवी करें और तकवा इख्तियार करें, ताकि तुम पर क्या हो जाए, रहम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे आपको रिवर्ट्स मिलेंगे, जिनको इतने सवालात थे बहनों, इतने सवालात थे। हम लोग को क्या बोला जाता है बहनों कि कुरान खुद से नहीं पढ़ने का, समझने का नहीं, तुम लोग कोई आलिम नहीं है। हाँ, तुम लोग जो है किसी आलिम के पास जाके समझने का, वरना गुमराह, नाउज़बिल्ला, ऐसे अल्फाज हमने सुने हैं। अकेले में करोगे तो गुमराह हो जाओगे, है ना, तुम लोग कुछ गलत कर लोगे। यहाँ पे इतने सारे रिवर्ट्स है बहनों, इतने सारे रिवर्ट्स है, जो कुरान, उनको कोई नहीं आके उनको कोई दीन की बातें किया। हाँ, उनको, उन लोग ने क्या करे, हर मजहब को वो लोग ने, हर मजहब की किताब को उन्होंने पढ़े, उनके सवाल के जवाब उनको नहीं मिले। जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान के ट्रांसलेशन, उसकी तफसीर को पढ़ा, इतने सारे रिवर्ट्स ने कहा कि हमको हमारे हर सवाल का जवाब जो है वो कहाँ मिला, कुरान में मिला। और ये कुरान उनके हिदायत का सबब बना। नाउज़बिल्ला, हमारे मुसलमान आलिम हमको कुरान से रोकते हैं, खुद से नहीं करना, गुमराह हो जाओगे, नाउज़बिल्ला। यहाँ पे ये जो गोरे हैं या तो जो वेस्टर्न लोग हैं, ये कैसे गुमराह नहीं हुए? हाँ, इनके तो हिदायत के फैसले हो गए बहनों, कुरान के साथ रहने से, पढ़ने से, समझने से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखता है बहनों हमको कि हम जो है वो कभी भी ये बातें क्या करें, याद रखे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान बहुत इजी है बहनों, सबको समझ में आ ही जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ आयतें अगर किसी को समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, हम पूछ सकते हैं, हम कर देख सकते हैं, मगर इतना भी मुश्किल नहीं है कि अरे कुछ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को उतारा ही ऐसा कि हर कोई उसको समझ सकता है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बात भी हम क्या करें, याद रखिए। ओके, तो आ जाते हैं हमारे आयतों की तरफ। ओके, हमारी आज की जो आयत है, कौन सी है बहनों, 156। ओके, वहां पर मैं आ जाती हूँ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगर कोई बहन कोई न्यू है तो वो प्लीज स्क्रीन पर देखे। ओके, इंशाल्लाह। अब अल्लाह तबारक ताला ने तौरात की तारीफ की, कुरान की तारीफ की, हमको कहा है कि इसकी पैरवी करो, तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए, है ना। और उसके बाद आयत नंबर 156 में अल्लाह तबारक ताला हमको क्या बता रहे हैं वो हम जानेंगे। तो जब यहाँ पर आके बैठ रहे हैं बहनों, तो गौर और फिक्र से बैठना है। हाँ, इंशाल्लाह तवज्जो दे के बैठना है बहनों, कि मुझे आज मेरा अल्लाह क्या नसीहत कर रहा है। ये जो कुरान है ये पूरा की पूरा ब्लेसिंग है बहनों, पूरा की पूरा मुबारक है, मगर किसके लिए बहनों, जो इससे फायदा उठाए, जो इसकी पैरवी करे, जो इसको समझे, उसको लेके चले, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। इट्स जस्ट लाइक अ मैग्नेट बहनों। हाँ, मैग्नेट जैसे चिपक जाता है ना, वैसे हमको क्या करना है पता है, ये कुरान के साथ चिपक जाना है बस, हमको इसको छोड़ना नहीं। देखो, मैग्नेट मैग्नेट को है ना, अगर हटाने की कोशिश करो तो वो हटते नहीं है, बहुत टाइट एक दूसरे को चिपक जाते हैं, है ना, बहुत मुश्किल से हटते हैं वो लोग। उसी तरह बहनों, और पता है, पेपर रखो, हाँ, कोई पतली सी चीज भी अगर आ जाएगी ना बीच में, तो भी वो मैग्नेट मैग्नेट को नहीं छोड़ता, है ना। हम लोग बचपन में देखते थे कि मैग्नेट कहाँ कहाँ चिपकता है, कैसे कैसे होता है, बचपन में हम लोग नहीं सब देखते थे। उसी तरह कुरान के साथ मैग्नेट के जैसे चिपक जाना है। हाँ, कभी कभी दुनिया आ जाती है, गुनाह आ जाता है, तो भी हमको क्या करना है, इसके इसके दामन को नहीं छोड़ना है ना, इसको जो है एकदम बहुत ज्यादा क्या करना है बहनों, कनेक्टेड रहना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वाज़े हिदायत आ चुकी है। अब गफलत वाली जिंदगी हमको नहीं गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो कुरैश के बारे में क्या बता रहा है उसको हम जानेंगे। ओके, और आज भी कितने लोग ऐसे बहाने करते हैं। हाँ, बच्चा भी क्या बहाना करता है कि अरे मम्मी
तुम मुझे ऐसी फलां स्कूल में डाले होते, हाँ, तो मैं आज कितना बड़ा आईएएस ऑफिसर होता। तुमने मेरे को बराबर पढ़ाए नहीं, तुमने मेरे को बराबर स्कूल में डाले नहीं, बराबर खर्च नहीं करे, तो मैं आज देखो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यानी कि एक इंसान को अगर पढ़ना लिखना होता है तो वो बोलते ना, रास्ते की स्ट्रीट लाइट में भी बैठ के वो बन सकता है। हमने सुने ऐसे स्टोरीज, ऑटो ड्राइवर का बेटा, हाँ, वॉचमैन का बेटा, जिनके घरों में लाइट नहीं होती, करंट नहीं होता, पर वो बच्चे, हमारे बच्चे तो बोलते मम्मी कैसे पढूं, अभी लाइट कम है, अभी उठने नहीं हो रहा है, अभी हमारे बच्चे कितने बहाने करते। मगर वो ही एक गरीब का बच्चा हमने देखे है ना बहनों, कि जब वो पढ़ने पर आता है, हाँ, जब वो करने पर आता है, तो वो बता है, मोमबत्ती में बैठ के फर्स्ट आते हैं ऐसे बच्चे, कितने स्टोरीज हमने सुने हैं, राइट। तो ये नहीं बोलते ना, खुद ही से ना चाहो तो बहाने हजार। यानी खुद तो नहीं फर्स्ट आ रहे, पर बहाने क्या क्या कर रहे हैं, उधर ऐसे ऐसे पेश कर रहे हैं। उसी तरह बहनों कुरान उनके सामने था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े होके तिलावत कर रहे, बता रहे, समझा रहे। इनके हिदायत के फैसले हो सकते थे अगर ये झुक जाते, कबूल कर लेते। मगर ये लोगों ने क्या क्या उजर किए, क्या क्या बहाने किए, वो हम आयत नंबर 156 और 157 में इंशाल्लाह जानेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान जो उतरा है उसके बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कहीं तुम ये ना कहो कि सिर्फ नाजिल किया गया किताब किस पर, दो गिरोह पर। कौन दो गिरोह, जो हमारे से पहले थे। यानी कि कभी ऐसा ना हो, ओके, ये जो कुरान, अभी इनके उजर क्या क्या होंगे कल के दिन, इनके, ये लोग अल्लाह के सामने क्या क्या बहाने करेंगे, अल्लाह को इनके बारे में सब पता है ना। तो अल्लाह तबारक ताला ही बता रहे हैं कि अगर ये कुरान नहीं उतरता तो ये लोग कैसे कैसे बहाने करते, कैसे कैसे उजर पेश करते। ये लोग बोलते हैं कि हमसे पहले जो दो गिरोह है ना, कौन थे दो गिरोह हमारे से पहले, एक तो यहूद और एक तो ईसाई, है ना, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, जिस पर जो है तौरात उतरी, हाँ, जिन पर जो है इंजील उतरी, हाँ। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि बेशक थे हम, किससे, इसके पढ़ने से, इसकी पढ़ाई से, पढ़ने पढ़ाने से, इस किताब के पढ़ने पढ़ाने से जरूर हम क्या थे, गाफिल थे, अनअवेयर थे। यानी कल ये ऐसा बहाना करते कि या अल्लाह, हाँ, अरब लोग क्या बहाना करते, ये कुरैश के मुशरिक लोग क्या बहाना करते कि अल्लाह, हमको तो कोई किताब ही नहीं आई, अगर कुरान नहीं आती, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते कि अल्लाह, हमको तो कोई कुरान ही नहीं आया। जो पहले के जो गिरोह थे, यहूद थे, नसरानी थे, हाँ, उनके ऊपर तूने नाजिल किया अल्लाह तौरात और इंजील, जो उनके लैंग्वेजेस थे, हिब्रू लैंग्वेज थी, है ना, जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, जो सऊदी की, मतलब क्या बोलते, मक्का मदीना की लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज नहीं थी, है ना, अरब जजीरा की लैंग्वेज नहीं थी। तो कल के दिन ये लोग बहाना करते कि अरे वो तो दूसरी जुबान में था, मैं तो समझी नहीं अल्लाह, है ना। और हम पर कहाँ उतारा तूने, दूसरे गिरोह पर उतारा, दूसरे ग्रुप्स पर उतारा अल्लाह, है ना। तो कल के दिन ऐसे उजर जो है ये लोग पेश ना करे, तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया बहनों, हम पर रहम का मामला किया। हाँ, हमको जो है अजाब से बचाने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए, अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है ना। कि उसने हमको क्या किया बहनों, हमको जो है उसने कुरान से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा वो लोग क्या उजर करते, दूसरा वो लोग क्या बोलते, या ये ना कहे कि अगर बेशक नाजिल की जाती हम पर किताब, तो क्या होता, जरूर हम क्या होते, हिदायत याफ्ता होते इनसे। यानी कि ये दो गिरोह से हम लोग क्या होते, ज्यादा जो हो क्या होते, हिदायत याफ्ता होते। ये कैसे लोग थे बता है बहनों, ये बोलते ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम लोग बोलते ना, ये तो ऐसा बोलता, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। देखो हमारे फैमिली में भी ऐसे होते कि अरे रुको, मैं तो ऐसा करूंगी, मैं तो वैसा करूंगी, मगर जहाँ करने का टाइम आता है वो गायब हो जाते,
ہے ना। तो वैसे ही ये वो टाइम के कौन थे बहनों, ये मुशरिक लोग थे। ओके, ये मुशरिक लोग के क्या क्या बहाने थे कि अरे पहली बात तो हमारे पर उतरा ही नहीं, हाँ कुरान कैसी कोई किताब तो उतरा ही नहीं, अगर उतरता ना सही में हम लोग तो ऐसा फॉलो करते, ऐसा पैरवी करते कि हम तो है ना ये यहूदी और नसरानी को भी क्या करते, हमारे पीछे छोड़ देते, और इनसे ज्यादा जो है हम क्या होते, हिदायत याफ्ता होते। जैसे कि पता है बहनों, कितनी औरतें कितने मर्द लोग भी ऐसा बोलते कि मेरे डैडी मम्मी को है ना घर संभालने नहीं आता है, हाँ मेरे को तुम देंगे ना मैं ऐसा संभालूंगी, ऐसा संभालूंगी। मम्मी तो बहुत फिजूल खर्ची करते, मम्मी को तो घर संभालने आता ही नहीं है, डैडी तो मेरे हाथ में दो पैसा, मैं है ना एक महीने में देखना ऐसा घर संभालूंगी, इससे कम पैसे में जी के बताऊंगी। और जब पैसे दिए जाते हैं तब पता चलता है कि रोटी और दाल का क्या भाव चल रहा है। मतलब जो माँ के ऊपर जो उंगलियां उठाते ना कि अरे मम्मी को तो पैसे संभालने नहीं आता, ये सब महीने के एंड के पहले पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, लाओ डैडी मेरे को पैसे तो मैं संभालती हूँ, मैं नोट्स लिखूंगी, मैं अकाउंटिंग करूंगी, वो फिर पता चलता है कि सही तेल भाव क्या होता है ना। तो उसी तरह बहनों कितने लोग जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बहुत बोलते हैं, अरे ये तो लोगों को संभालने नहीं आता देश को, है ना, मेरे को बोलो मैं इतना सच्चा संभालूंगा, मैं ये फाड़ूंगा, मैं ये करूंगा। हर कोई जो है वो पार्टी जो होती है वो एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, मगर जब उनको वोट करके हम लोग लेकर आते हैं तब तो पता चलता है ना कि ये इंडिया ऑलरेडी इतने डेप्थ में है, इतने कर्जे में है। तो वो समझ जाते हैं कि अरे हम बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, बोलते ना बातें बड़ी बड़ी, मगर काम क्या होता है, बहुत कम करते हैं। समझ में आ रहा है बहनों। इसी तरह ये लोग भी ऐसे ही थे। क्या बोल रहे थे, अव्वल तो बोले कि हम पर तो कोई किताब ही नहीं आई, वरना तो हम गाफिल थे ना, हमको तो पढ़ने पढ़ाना, उम्मी लोग थे ये ऑलरेडी। और दूसरा ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आती, हाँ बड़े बड़े बातें बोलते ना, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ये लोग। हाँ क्या बोल रहे हैं कि अरे अगर हम पर आती ना तो देखना हम तो इनसे ज्यादा क्या होते, हिदायत याफ्ता होते। अब अल्लाह ताला इनको बोल रहा है कि बस तहकीक आ चुकी है तुम्हारे पास, क्या आ चुकी है, बैयना आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, खुली निशानी आ चुकी है, रोशन दलील आ चुकी है, क्लियर प्रूफ आ चुका है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, कुरान आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हिदायत है और रहमत है। फिर जो कौन ज्यादा जालिम हो सकता है उससे, जो अल्लाह की आयतों को क्या करता है, झुटलाता है, या तो फिर क्या करता है, अपना मुंह फेरता है उससे, रूगर्दानी करता है उससे। फिर अनकरीब हम क्या करेंगे, बदला देंगे उन लोगों को जो फेरते हैं हमारी आयतों से, क्या करेंगे उनके साथ, बहुत ही बुरा अजाब देंगे। किस वजह से, क्योंकि किस वजह से बहनों, क्योंकि वो क्या करते थे, मुंह फेरते थे। अब अल्लाह ताला जो है ये हमको भी है बहनों, हर आयत किसके लिए, हमारे लिए। अब मैं भी कोई बहाना, कोई उजर अल्लाह के सामने पेश नहीं कर सकती, अब आ गया है ना, आ गया है, बैयना आ चुका है, कुरान आ चुका है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बातें आ चुकी है। अब मैं ये बहाना नहीं कर सकती कि अरे अल्लाह मेरे को नहीं पता कहाँ मैं कुरान क्लासेस लूं, किधर होता है, क्या होता है। हाँ फ्री में हर टाइम क्लास होती है बहनों, हर जगह होता है, कितने रिमाइंडर्स आते हैं, कितने हम लोग जो है हमारे अलावा बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो फ्री में जूम पर ऑनलाइन ऑफलाइन सब सिखा रहे हैं बहनों, है ना। मगर अब क्या बहाना, कोई नहीं चलेगा। कितने लोग बोलते हैं ना, अभी रमजान आने दो मैं नेक हो जाऊंगा, सब बुरी आदत छोड़ दूंगा। एक बार हज जाकर आ गई ना, एक सेकंड, एक बार हज जाकर आ गई ना, एक बार हज जाकर आ गई ना, फिर देखना मैं कैसी होके बताऊंगी, है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं बहनों, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। अब देखो ना मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी ना, फिर मेरे को काम ही क्या है, मैं देखो पूरा टाइम क्लासेस में आऊंगी, है ना, बहुत अच्छा अच्छा काम करूंगी। ऐसे कितने बड़े बड़े बातें हम लोग करते हैं, मगर जब करने की बारी आती है तो कोई भी नहीं करता, है ना। तो उसी तरह बहनों ये लोग भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम पर अगर किताब आएगी ना, हम देखना यहूद और नसरानी ये लोग क्या हिदायत याफ्ता है, इनसे ज्यादा हम हिदायत याफ्ता रहेंगे। पर ये लोग ऐसे नहीं थे, वो कैसे झुटलाए, कैसे कैसे हमारे नबी पे तोहमत लगाए, हम सब जानते हैं ना। आज हम भी बहनों ऐसे बहाने ऐसे बातें नहीं कर सकते, हमारे सामने भी क्या आ चुका है, बैयना,
کھلی دلیل آ چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھلی دلیل ہے، جو رحمت ہے، ہدایت ہے، سب کچھ ہے بہنوں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی اس کو جھٹلائے گا نا، جب یہ آ چکا ہے، اس سے جھٹلائے گا یا روح گردانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے بہنوں، بہت ہی برا عذاب ہے، بہت ہی سخت، بہت ہی سیویئر، بہت ہی ایول عذاب ہے بہنوں. کس وجہ سے؟ جو اس سے کیا کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ آئی ہے بہنوں. ہم کو بھی کیا کرنا ہے، قرآن سے منہ پھیرنا نہیں ہے. سب کو یہاں تک سب آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو بہنوں بولتے نا، تکبر بہت بری چیز ہے. تکبر نہیں کرنا ہے، ضد نہیں کرنا ہے، ہٹ ڈرمی نہیں کرنا ہے. یہ لوگ ایسے ہی کر رہے تھے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب جو ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو سمجھا رہے کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے. آ چکا ہے، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے، اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے بہنوں؟ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں کر سکتی. اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اللہ میں کلاس جاؤں گی، میں سمجھوں گی، اللہ ابھی نہیں، اللہ ابھی نہیں ہوتا. موت کو کوئی بھروسہ ہے بہنوں؟ کیا میں موت کو ٹال سکتی ہوں؟ ہاں، ابھی موت آ جائے گی تو کیا میں بول سکتی ہوں کہ نہیں نہیں ابھی کیسا، ابھی تو میرے کو میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے؟ نہیں، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چلے گا، ہے نا. تو کبھی بھی ایسی اپورچونٹی کو چھوڑنا نہیں ہے بہنوں کہ ابھی شادی کے بعد آتی ہوں، گھر اب ریپیئر ہو رہا ہے اس کے بعد آتی ہوں، شفٹنگ کے بعد آتی ہوں، مہمان کے بعد آتی ہوں، اس کے بعد اس کے بعد نہیں. جیسا اپورچونٹی آتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو لے لینا ہے، گریب کر لینا ہے بہن. اوکے. اور کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چلے گا. اس کو ہم قبول کرے، اس کی ہم پیروی کریں انشاءاللہ. اگر ہم اس کو جھٹلاتے ہیں یا اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت برا عذاب ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی کیا دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے. آگے کی آیت آ جاتی ہوں بہنوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کیا چیز کے لیے تم لوگ ویٹ کر رہے ہو، ہاں، کہ آ جائے تمہارے پاس فرشتے. یعنی کہ فرشتے کب دکھتے ہیں بہنوں ہم کو؟ موت کے وقت. اس کے پہلے کبھی کوئی انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. ایک موت کا وقت ہوتا ہے جب ایک انسان سکرات کے عالم میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے اس کے حلق تک آ جاتی ہے. پھر ہم فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری روح قبض کرنے آئی ہے نا. غیب کا سب ہم کو کھل جاتا ہے بہنوں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو؟ کیوں قرآن کو قبول نہیں کر رہے ہو؟ کیوں قرآن کی پیروی نہیں کر رہے ہو؟ کیوں کلاسز کو آ نہیں رہے ہو؟ ہے نا، بہانے کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. کتنی بہنوں کو جب ہم دعوت دیتے ہیں وہ بہانے ہی کرتے رہتے ہیں بہنوں. تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ آ جائے تمہارے پاس فرشتے، یا آ جائے تمہارا رب، ہاں، یا آ جائے کوئی باز تمہارے رب کی نشانیاں، ہاں، کوئی آ جائے، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں آ جائے. دیکھو بہنوں، قیامت کی جو ہے نشانیاں بہت ہم کو ماشاءاللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چند نشانی جو ہے وہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ سب نشانی آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں، ہاں، ہم ایمان پر آ جائے. ورنہ جب یہ نشانی آ جائے گی پھر کیا ہو جائے گا، جو مسلمان ہوں گے بہنوں وہ کتنا بھی توبہ کرنا چاہیں گے وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، وہ کتنا بھی ایمان لانا چاہے وہ اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فرشتے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے رب آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کچھ تمہارے رب کی نشانی آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بہنوں، کہ وہ دن، ہاں، وہ دن جب آ جائے گی بعض تمہارے رب کی نشانیاں، یہ جب نشانیاں آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، نہیں نفع پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں فائدہ پہنچے گا کسی بھی نفس کو اس کا ایمان لانا. یعنی اس کے بعد ایسا کوئی انسان ہے جس نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، نہیں اس نے ایمان لایا اس سے پہلے، تو ایسا انسان ایسے نشانیاں دیکھنے کے بعد
اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. جیسے فرعون دیکھ لو بہنوں, اس نے جیسے دیکھا کہ اس کے فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے, اس کو عذاب دینے, وہ فوراً بولنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب, موسیٰ علیہ السلام کے رب پر, ہارون علیہ السلام کے رب پر, ہے نا. پر ایسا ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچا, کیونکہ اس نے کیا کیا, کیا ہوا تھا, اس نے غیب کی نشانی کو دیکھ لیا تھا. ہے نا, برزخ کا عالم جب انسان دیکھ لیتا, نہیں وہ مطلب وہ تو ایک الگ عالم, مطلب فرشتے دکھ گئے, تم کو غیب کا دکھ گیا, تو ویسے ٹائم پہ تم کچھ بھی توبہ کر لو, یا تم ایمان لا لو, یا تم کچھ بھی نیکی کر لو, اب تم کو وہ سب باتیں نفع نہیں پہنچا سکتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا کمائے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے, یا کوئی جو ہے وہ کمائے اس کے ایمان سے, یعنی کوئی بھی اگر کوئی خیر کا کام کرے, کوئی بھی نیکی کر لے اس کے بعد, تو بھی اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. کہہ دو انتظار کرو, بے شک ہم بھی کیا کر رہے ہیں, انتظار کر رہے. یعنی کہ تم کو بار بار بولا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, تم کو یہ جو مہلت دی جا رہی ہے, ہاں تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے, وقت ہے, آ جاؤ, پلٹ جاؤ, توبہ کر لو, نیکیاں کر لو, قبول کر لو, قرآن کی پیروی کر لو. ایک بار مہلت جو تم کو دی جا رہی ہے, ڈھیل دی جا رہی ہے, یہ وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہے نا. کوئی توبہ کتنا بھی توبہ کر لے قبول نہیں ہو سکتا. دیکھو بہنوں, ایک تو ہماری جب ہوتا نا, میں نے کہا سکرات الموت آنے سے مطلب ہم لوگ وہ ایسے عالم میں چلے گئے جہاں پہ ہماری روح ہمارے تروت تک, ہمارے حلق تک آ جائے. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے نا کہ کب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں بہنوں, ہاں جب تک ہم لوگ زندہ ہے, سانسیں باقی ہے. ایک بار بہنوں میری روح حلق تک آ گئی, اور وہ ایک آواز آتی ہے وہاں پہ, کیسی ایک گرگرارے کی آواز آتی ہے, یعنی لاسٹ ہچکی بول سکتے ہیں اس کو. یعنی وہاں تک اگر میری روح آ گئی, حلق تک, تروٹ تک آ گئی, اس کے بعد میں کتنا بھی توبہ کر لوں, توبہ قبول نہیں ہوگا. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے حلق سے ایک آواز آتی ہے, سب لوگ بولتے نا یہ کچھ گڑگڑانے کی آواز آئی اور پھر روح قبض ہو گئی. تو وہ حلق تک ہماری روح ہے نا, پیروں سے نکلتی ہے بہنوں, اور پھر نکلتے نکلتے حلق سے ہمارے منہ سے باہر آتی ہے نا. ہماری آنکھیں بھی ہماری روح کو دیکھتی رہتی جب وہ نکلتی ہے. تو یاد رکھنا, حلق سے آنے سے پہلے پہلے, ہاں وہ گڑگڑارے کی آواز سے پہلے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے, توبہ اللہ کرنا ہے. بٹ کس کو پتا نا بہنوں, اچانک کی موت آ جائے, ہے نا, کب کب کیا ہو جائے ہم کو نہیں پتا. ہاں, اور کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے بہنوں. ایک تو کیا ہے, سورج کا مغرب سے نکلنا. ایک بار بہنوں سورج کا مغرب سے نکل جائے گا نا, تو یاد رکھنا بہنوں, ابھی روز ہم لوگ ایسٹ ایسٹ سے نکلتا ہے, ویسٹ پہ وہ سن رائز ہوتا ہے نا, ویسٹ میں جا کے ڈوبتا ہے. مگر جس دن اللہ نے چاہا تو ہمارا ارتھ جو ہے وہ کیا ہوئے گا, جو آج کل جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ ویسٹ میں سے, مغرب میں سے جو ہے وہ سورج نکلے گا. اور جس دن یہ ہوگا نا بہنوں, اگر اللہ نہ کرے ہم لوگ رات میں گناہ کر کر کے سو گئے, ہاں, اور اللہ نے اگر چاہا تو اس دن اگر سورج ویسٹ سے نکل گیا, اوکے, ہم تو جب صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا نا کیا ہو گیا. تو اب میں دیکھ رہی ہوں سورج نکل رہا ہے ویسٹ سے, اب میں فوراً اللہ توبہ, اللہ میں نے کیا کر دی, رات میں پکچر دیکھی, غیبت کری, اللہ معاف کر دے اللہ. اب میں کتنا بھی توبہ کروں, کتنا بھی کلمے پڑھوں, کتنا بھی ذکر کروں, کتنا بھی صدقہ خیرات کروں, کچھ بھی کر لوں, ابھی معاف, یہ سب قبول نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد, پہلی نشانی کیا, سورج کا مغرب سے نکلنا. جس وقت یہ ہو جائے گا نا بہنوں, ایک تو میں نے موت کا کہا, حلق تک آ گیا, پھر کوئی ایمان لانا, فرشتے دکھ گئے نا, غیب کا دکھ گیا, تو ابھی ایمان لانا, توبہ کرنا, نیکی کرنا فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح سورج کا ویسٹ سے نکلنا فائدہ نہیں دے گا. پھر اور ایک نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص دھواں, ایک سموک ہے بہنوں جو اٹھے گا. جب ایک ایسا سموک, ایک ایسا دھواں اس پلانٹ ارتھ میں آئے گا نا, کہیں سے بہت زیادہ سموک آئے گا, اوکے, تو یاد رکھنا بہنوں اس کے بعد بھی توبہ کے دروازے بند. اوکے, اسی طرح ایک جانور, ایک ایسا جانور نکلے گا زمین سے جو کہ بات کرے گا بہنوں. وہ جانور آنے سے پہلے پہلے
मतलब उसके बाद ये सब निशानियां है क़यामत की, चंद निशानियां, 10 निशानियां बोलते हैं। कुछ निशानियां हैं जो हमको हदीस से पता चलती है। एक जानवर का निकलना, याजूज माजूज का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दज्जाल का आना। 3 जगह ऐसे है जमीन में जो क्या हो जाएंगे, धस जाएंगे, जो कि क्या बोलते हैं, अर्थवेक जैसा धस जाएंगे बहनों। एक तो मशरिक से होगा ईस्ट, एक मगरिब से होगा वेस्ट, और एक है जजीर मतलब एक अरब में होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आग ऐसी आएगी बहनों, ओके, एक ऐसी आग आएगी जो क्या करेगी, लोगों को हशर के मैदान तक लेकर जाएगी। ये सब चंद निशानियां हैं जो कयामत के पहले पहले होने वाले हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब बातें क्लियर है बहनों? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे और तुम्हें अल्लाह ताला क्या नसीहत दे रहा है बहनों, क्या समझा रहा है, समझ में आ रहा है कि अल्लाह तबारक ताला ने तौरात की तारीफ की है ना, उसी तरह कुरान की तारीफ की। हाँ, हमको अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उज़्र और बहाने मत करो, वो जमाने में भी ऐसे ही करते थे। हाँ, कुरान आ चुका है तुम्हारे सामने, उसको क्या करो, समझो, पढ़ो, उसको उसकी पैरवी करो, तकवा। ये जैसे जैसे कुरान आएगा, जब नूर आता है ना, रोशनी आती है बहनों, तो अंधेरे मिट जाते हैं। करेक्ट? अगर मैं रूम में आती हूँ, रूम में अंधेरा होता है, मैं लाइट डालती हूँ, तो क्या होएगा, जो अंधेरा था वो मिट गया। उसी तरह बहनों कुरान जिंदगी में आएगा तो जो भी हमारे गुमराही के अंधेरे, कुफ्र के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, बिद्दत के अंधेरे, जो भी अंधेरे है बहनों, वो सब चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पता है इंसान बनते, इंसान हैवान है हम लोग कुरान के बगैर, मतलब जानवरों से बदतर है। सही गलत की पहचान नहीं है, कैसे बदअखलाक, बदतमीज और कैसे गंदे किस्म के इंसान होते हैं हम लोग। कुरान आता है, हम लोग को जो हुब्बे माल, हुब्बे जां, हुब्बे दुनिया, यानी माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, जहान की मोहब्बत हमारे अंदर से निकालता है बहनों, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में डालता है, हमारी इस्लाह करता है, हमको इंसान बनाता है बहनों। हाँ, हमको जो है सही गलत की पहचान बताता है, जायज नाजायज, हलाल और हराम के बारे में सब बताता है ना। तो यहाँ पे हम अल्लाह का क्या करें बहनों, शुक्र अदा करें, है ना, कि उसने हमको ये हिदायत से नवाजा, ये नूर से नवाजा। और हमको क्या करना है बहनों, इससे रूह गर्दानी नहीं करना है, इससे मुंह नहीं फेरना है बहनों, बल्कि इसको अपनी जिंदगी में लो चिमक के जैसे, मैग्नेट के जैसे अपने साथ इसको चिपक के रहना है, कनेक्ट होके रहना है ना। उस निशानी से पहले पहले जो, जब हमारी कोई तौबा कबूल नहीं होगी, कोई नेकी कबूल नहीं होगी, है ना, माफी तलाफी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आज तौबा के दरवाजे खुले हुए बहनों। अल्लाह ना करे सूरज एक बार वेस्ट से निकल गया, उसके बाद भी ये दुनिया रहेगी। समझ में आया, वो जो वेस्ट से सूरज निकल गया, तो आता है एक रिवायत में 120 साल तक ये दुनिया कायम रहेगी, फौरन जो है वो कयामत नहीं आ जाएगी। समझ में आ रहा है, 120 इयर्स तक दुनिया रहेगी। उसके पहले पहले मुझे और तुम्हें क्या करना है बहनों, सूरज उस दिन से आने से पहले ऑलरेडी एक प्लैनेट में हो चुका है, हमारे करीब का प्लैनेट आई थिंक मर्क्यूरी है, आई थिंक वहां पे ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि हर प्लैनेट जो है वो उल्टा घूम जाता है उसके बाद, जिससे सूरज जो है वो वेस्ट से आना, वेस्ट से होता है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो एक प्लैनेट हमारे से पहला था वो हो चुका है, और आज साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अभी नेक्स्ट बारी अर्थ की है, अर्थ में भी ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है, ऑलरेडी अर्थ की जो स्पीड है बहनों वो बढ़ गई है, और यही वो रीजन है कि हमारा जो दिन है, वक्त है, वो फास्ट जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये खुद साइंस प्रूव कर रहा है, और ये खुद हदीस से साबित है। आज कितनी मौतें, भया मतलब जल्दी की मौतें, अचानक की मौतें हम सुन रहे हैं। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हम जवान है, हमको लगता है अभी नहीं मरेंगे, हम बुढ़ापे में मरेंगे, पर कितनी जवान मौतें अभी रिसेंट हमारे रिश्ते में ही हुई थी बहनों।
एक दिन में 2 खबर आ गई बहनों, और उसमें से एक जो खबर इंतकाल की थी, वो आदमी सिर्फ 45 इयर्स आई थिंक रहेगा, 40 to 45 इयर्स, बस उससे ज्यादा नहीं। यानी कि एक अब भी शादी हुई, बच्चा है, और अचानक से प्रोफेसर उठा, आई डोंट नो क्या हुआ, मगर लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक से मर गया। यानी वो इंसान जो अभी बकरीद में अपने भाई बहनों से मुलाकात किया, सब भाई बहन फॉरेन कंट्री से आए, सबने कहा कि चलो बकरीद साथ में मनाएंगे, साथ में बकरीद मनाए। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर उसके फौरन बाद उसका इंतकाल हो गया बहन, अचानक की मौत। हम लोग तो शौक में चले गए थे, यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फला इंसान का इंतकाल हो गया। मैं जब भी किसी का इंतकाल सुनती हूँ ना बहनों, मेरे जहन में पहला आता है कि अल्लाह, मेरी खबर ये हो सकती थी, मेरी न्यूज ये हो सकती थी। मैं दूसरों की न्यूज को सुन के हैरान होती हूँ ना, पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, तो मैं बोलती हूँ अल्लाह कैसे हो गया, इतने जवान थे, अचानक कैसे हो गया। ऐसी ही मेरी भी एक बार खबर आएगी। फिर व्हाट्सएप में वो लिखा हुआ आता है, कितने लोग स्टेटस पे डालते हैं, कितने लोग फैलाते हैं ना कि इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, सब लोग जाते हैं मिलने, जियारत करने। तो मैं उस वक्त यही सोचती हूँ कि मेरी भी ऐसी खबर, एक ऐसी न्यूज आएगी, ऐसी फैलेगी, है ना। और अल्लाह ने मुझे आज वक्त दिया है, मेरे सांसें चल रही है, मेरा नाम भी वहां हो सकता था, मैं भी वहां पे जा सकती थी, पर अल्लाह ने मेरी जिंदगी बाकी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना। तो हमको वेट नहीं करना है बहनों, हमको जो है वो जल्दी से क्या करना है, तौबा तिला करके फौरन जो है वो क्या करना है, यस, हमको पलट जाना है, कुरान को अपना लेना है, कबूल कर लेना है, अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी हमको मिली है, हम इसमें बहुत ज्यादा फायदे, बहुत ज्यादा काम करके जाए। अल्लाह ताला हमको तो उसमें से बना दे कि हमारी जिंदगी छोटी है, पर हमारी कोई बड़ी बड़ी जिंदगी नहीं है बहनों। आजकल हमारी जिंदगी क्या है, 40 50 70 80, उतना ही, उससे ज्यादा तो मैंने सुनती नहीं हूँ। 90 तो बहुत कम लोग है जो जाते हैं ना। अल्लाह ताला हमारी वक्तों में बरकत दे, हमारे उम्रों में बरकत दे, हमको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे। या अल्लाह हमारे वक्त में ऐसी बरकत दे अल्लाह, कि हम ये वक्त में बड़े बड़े काम करके जाए, जो बहुत बड़े बड़े नेक लोगों ने ऐसा करके गए हैं। या अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े बड़े काम करके गए, इतनी बड़ी बड़ी दुआएं करके गए। या अल्लाह, हमको भी वैसा काम करने वालों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन, है ना। फिर अल्लाह ताला हमको नेक्स्ट आयत में क्या कह रहा है, कि बेशक वो लोग जो अपने दीन में क्या करते हैं, फूट डालते हैं, डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, है ना, क्या करते हैं बहनों, गिरोह दर गिरोह हो जाते हैं। आज हम लोग बोलते हैं वो जमात, ये जमात, सुन्नी, शिया, तबलीग, क्या अहले हदीस, बहुत सारे ऐसे नाम हमने सुने हैं, है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो अपने दीन में क्या करते हैं, फिरके बनाते हैं, डिवाइड करते हैं, जुदा 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 होते हैं, और वो क्या होते हैं, ग्रुप्स में, है ना, गिरोह दर गिरोह बनते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं है तुम उनसे कोई ताल्लुक। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो एक बनकर नहीं है, एक मुसलमान बनकर नहीं है, मगर डिवाइड हो रहे हैं, फिरके फिरकों में हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उनका मामला किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ है। फिर वो उन्हें इन्फॉर्म करेगा, उन्हें खबर देगा जो वो काम करते थे। अब इसका क्या मतलब है बहनों, मैं समझाती हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग सब मुसलमान एक बन के नहीं है। एक मर्तबा एक वालिद ने अपने बेटों को बुलाया और लकड़ियां दी, है ना, और कहा कि लकड़ी तोड़ो। तो जब एक लकड़ी थी तो सबने फौरन तोड़ दिए। अब कहा कि उसको तोड़ो, तो बहुत मुश्किल से तोड़ पाए, है ना, और बहुत मतलब बहुत कोशिश करे, मगर वो 2 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना नहीं हो रहा था, 3 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना नहीं हो रहा था। तो उसी तरह बहनों, तो वालिद ने अपने बेटों से क्या कहा कि मेरे बेटे, जब तक तुम लोग एक साथ रहोगे ना, हाँ, उसके जितने भी बेटे थे, तुमको कोई फूट नहीं डाल सकता, तुमको कुछ भी है ना गलत नहीं हो सकता। मगर अगर तुम लोग ने आपस में डिवाइड हो गए,
पैसों के मामले में, बिजनेस के लाइन में, है ना, फैमिलीज के झगड़ों में, अगर तुम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो याद रखना, अगर फूट पड़ गई ना, फिर तुम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा नुकसान हो जाएगा। आज क्या हो रहा है बहनों, हम लोग मुसलमान जो है वो क्या हो गए, ग्रुप्स में बन गए हैं, फिरकों में, है ना, हम लोग क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, ये जमात वो जमात, है ना, और क्या बोलते हैं कि ये जमात की मस्जिद है, वो जमात वाले नहीं आना, है ना। देखो जो फीकी फीकी मसले मसाइल होते हैं ना बहनों, जैसे कि हाथ यहाँ बांधना कि वहां बांधना, अत्यात में उंगली हिलाना कि नहीं हिलाना, टोपी पहनना नहीं पहनना, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है बहनों। हाँ, रफुल देन वो क्या होता है अल्लाह को मालूम, वो करना कि नहीं करना, ऐसी गैर अहम बातें जिसके करने से कोई फर्ज नहीं है बहनों, मगर आज हम लोग मुसलमान जो जरूरी बातें हो रही है जिसमें हम सब एक साथ होना चाहिए, उसमें हम लोग को शैतान ने क्या कर दिया, फूट डाल दिया। उसने हमारे बीच में क्या कर दिया, ऐसी छोटी छोटी बातों में हम लोग बोलते कि हाँ ये रफलुदैन नहीं करता, ये टोपी नहीं पहनता, तो ये अलग जमात का है, और उस जमात को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग दोजखी है, हाँ देखना ये लोग दोजखी जाएंगे, हम लोग जन्नती है, हम लोग सही है, हम लोग कौन है, हम लोग अल्लाह के प्यारे बंदे, है ना। हम लोग एक दूसरे को लेबल लगा लेते बहनों। हम कौन होते हैं, अपने आप को जन्नती बोलने वाले, उसको काफिर बोलने वाले, उसको दोजकी बोलने वाले, उसको बहुत बड़ा गुनहगार बोलने वाले, हम कौन होते हैं। आज क्या हो रहा है, मुसलमान मुसलमान जो है वो क्या हो गए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं बहनों। ये आज सोशल मीडिया में हो रहा है। वो मौलाना का एक बयान हुआ, दूसरे मौलाना अगर लगता है कि उस मौलाना ने कुछ गलत बोल दिया, उसको पर्सनल कांटेक्ट करके बोले ना, मगर नहीं, ऐसा नहीं करते। वो क्या करता है, सोशल मीडिया में बराबर उसके खिलाफ एक वीडियो डाल देता है, फिर वो उसके खिलाफ एक वीडियो डाल देता है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, लाखों अरबों खरबों लोगों के सामने लड़ रहे हैं बहनों, वीडियो भेज भेज के, हाँ मैसेज भेज भेज के, और इसका फायदा कौन उठा रहे, गैर मुसलमान लोग। वो हंस रहे हैं कि देखो ये मुसलमान मुसलमान को काफिर बोल रहा है ना, वो फला जहन्नमी बोल रहा है। यानी हम जो है ना बहनों, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इस कुरान को सीरियस लेके नहीं चल रहे, हम हंसी मजाक लेके चल रहे, कुछ बातें करते हैं कुछ बातें नहीं करते। हम लोग को कितने लोगों को पता ही नहीं हिजाब फर्ज है बहन। हाँ, और क्या हो रहा है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी हिजाब का इश्यू हुआ तो औरतें पूछती कि हिजाब करना फर्ज है क्या, हिजाब क्या होता है, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। यानी हमको हमारा इल्म खुद ही नहीं पता बहनों, आ रहा समझ में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे गैर मजहब है वो हमारा फायदा उठाते हैं। देखो बहनों, आज बड़े बड़े कंपनीज, पता है बहनों, बड़े बड़े कंपनीज वाले आज क्या कर रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन वाले ने उसको खरीद लिया, वो जियो वाले ने उसके साथ में कोलैबोरेट कर लिया। क्यों कोलैबोरेट करते पता है, क्योंकि फायदा देखते बहनों, दुनिया का फायदा देखते। आज हम लोग मुसलमान होके एक दूसरे के साथ जमात में सेम नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है, तो ये हमारे बीच में क्या है, गलत हो रहा है बहनों। आज क्या हुआ, फेसबुक ने क्या कर दिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया। क्यों खरीदा बहनों, कंपनीज कंपनीज बोलते कि क्यों अलग अलग काम करना, चलो मिलके काम कर लेते, फायदा दोनों हाफ हाफ कर लेते, है ना। उसी तरह कितने बस वाले हैं बहनों, जो रोज बस निकलती है, पूना टू बॉम्बे, बॉम्बे टू यहाँ वहां, जब लोग बोलते हैं कि अलग अलग करते तो अलग अलग, इसके बस में 2 जन उसके बस में 3 जन, तो क्या होता है, वो जो बस वाले हैं वो लोग मिल जाते हैं बहनों, टिकट अपने अपने एप्लीकेशंस या ऑफिस में बेचते हैं। मगर वो लोग फिर जब देखते हैं ना कम कम लोग हैं, तो एक बस कंबाइन कर लेते हैं वो लोग, आपस में वो लोग क्या करते हैं, खर्चे को बांट देते हैं, हाँ रफा देन, और आपस में वो लोग फायदा ले लेते हैं बहनों। मगर दीन के मामले में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, फिर क्या होता है पता है बहनों, ऐसे झगड़े रोकने के लिए पुलिस आती है। ये अब कितने आपने सुने होंगे केसेस कि झगड़े हो गए मस्जिद में, और फिर जूते पहन के पुलिस आती है और उस झगड़े को हटाती है। फिर पुलिस केस होता है, ये जो मौलाना लोग और पता नहीं ऐसे दाढ़ी टोपी वाले लोग फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, और 2 मुसलमान के बीच में एक काफिर या मुशरिक आके उनके झगड़ों को सुलह करता है।
یہ سب آج ہو رہا ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کر دیے. ہم اگر ایک بن کے رہیں گے نا بہنوں تو کوئی ہم کو اٹیک نہیں کر سکتا. دیکھو ایک بکری اگر وہ اپنے گروپ میں رہے گی تو اس کو بھیڑیا آ کے نہیں اٹھا سکتا, مگر ایک بکری اگر اپنے گروپ کو چھوڑ کے ہٹ کے چلے جاتی ہے تو بھیڑیا اس پر کیا کرے گا, اٹیک کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہم فک کی باتیں میں, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کو بحث نہیں کرنا ہے. کسی کو بھی بولنا نہیں ہے کہ تو تو ہے نا, تو تو مسلمان ہی نہیں ہے, تو پتہ نہیں کہاں کی ہے, تو ایسی ہے, تو ویسی ہے, یہ تو ہے نا, یہ جماعت تو ہے نا, یہ تو کافر ہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے, ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہا ہے بہنوں, جو بھی لوگ دین میں ڈیوائڈ کر لیں گے, سپلٹ کر لیں گے, ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یو ہیو نو کنسرن ود دیم, تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو انفارم کرے گا جو کچھ بھی وہ کیا کر رہے تھے, عمل کر رہے تھے, کام کر رہے تھے. تو اللہ ہم سب کی کیا کرے بہنوں, حفاظت کرے, ہے نا. الحمدللہ ہم کو فرقوں میں نہیں بٹنا ہے, خاندان میں بھی بہنوں ہم کو ایک ہو کے چلنا ہے. برائی کی جگہ انسان اچھا ہے بہنوں, شیطان انسان کو برا بناتا ہے, مگر ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے, اچھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انسان کی برائی سے نفرت کرے, انسان کی برائی کو ناپسند کرے, مگر انسان کو جو ہے وہ کبھی حقیر نہ جانے. اوکے, انشاءاللہ. یہاں پہ دیکھو بہنوں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, ان کو کون فالو کر رہا تھا, ان کو کون, صحابہ جتنے بھی فالو کر رہے تھے, ہاں, تو وہ سب کے لیے خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی. وہ سب بلندیوں کو پہنچ گئے. ہمارے لیے وہ مثال ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو صحابہ چل رہے تھے وہ بلندیوں کو پہنچ گئے تھے, ہاں, اور ان کے لیے آخرت کے لیے بھی کیا ہے, بشارت ہے. اسی طرح بہنوں آج میں اور تم ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم کو بھی دنیا میں کامیابی ملے گی, بلندیاں ملے گی, اور جنت کی بشارت بھی ہے. اللہ بھی ہم سے ضرور راضی ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہی کیا ہوں گے, دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. ہاں انشاءاللہ. اور میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ارے وہ زمانے کے لوگوں کو آسان تھا, وہ ایسا وہ دور نہیں تھا, ہاں, وہ سب چلتا تھا, آج نہیں چل سکتا, آج نہیں ہو سکتا. نہیں بہنوں, یہ اسلام تبھی بھی تھا, یہ اسلام ابھی بھی ہے, اور اسلام ہی باقی رہے گا. ہم کو ایڈجسٹ ہونا ہے. یہ قرآن, یہ شریعت نہیں بدلے گی, یہ تو وہی رہے گی. ہم کو اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہے, اس میں ایڈجسٹ ہونا ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ ارے وہ زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا, آج تو نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر تعالیٰ عنہ, جتنے بھی صحابہ تھے بہنوں, یہ قرآن سے کنیکٹ ہو کر, قرآن سے جڑ کر, ہمارے نبی کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے بلندیوں کو پا لیا. انہوں نے ایسے مقام اور مرتبے کو پا لیا جو بہت زیادہ ہے بہنوں, بہت بہترین ہے نا. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم کو ایسا بنا دے. صدیق, فاروق, کیسے لقب ملے تھے ان کو, ہے نا. علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے بہنوں, ہے نا, ماشاءاللہ. تو یہ سب کیسے ہوئے؟ ایسے ہی نہیں ہوئے. یہ قرآن اور سنتوں پہ چل کے, ہمارے نبی کے نقش قدم پر چل کے, ہے نا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, جنت کی بشارت مل گئی. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے, ویسے ہی بننا ہے. ایک آیت رہ گئی ہے, میں انشاءاللہ کل اس کو لے کے مکمل کرنے کی فکر کروں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمیں ایک باندھ کے رکھے بہنوں, ایک ہونا بہت ضروری ہے. ہم سب مسلمان ہیں بہنوں, اوکے, سب مسلمان ہیں, اور یہ جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے گا.
مگر ہم کو ہے نا بہنوں، اللہ نہ کرے کچھ بھی ہوگا نا مسلمان کمیونٹی پر، ہم کو ایک ساتھ آگے کھڑا ہونا ہے. ایسا نہیں بولنا ہے کہ ارے وہ تو وہ جماعت کے ساتھ ہوا، ہم کو کیا کرنا. آج وہ جماعت کے ساتھ ہوا نا، وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اس کا نہیں دیکھ کر ایک مسلمان بن کے ہم کو کیا کرنا ہے، ساتھ میں کھڑے رہنا ہے. ورنہ جو ہے کیا آئے گا بہنوں، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا. جیسے میں نے کہا نا، بکری اگر الگ جائے گی، بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلے جائے گا. آج ہمارے جو اسلام کے دشمن ہے، اوکے ہمارے جو اسلام کے جو دشمن ہے، وہ اسی کا کیا کر رہے، فائدہ اٹھا رہے. اوکے اچھا سسٹر عامرہ کو اور تھوڑا ٹائم لگے گا، اوکے تو میں نیکسٹ آیت کر لوں گی. سب کو چلے گا؟ مجھے پلیز بتانا اگر آپ لوگ کو ذہن ہے. تو اگر آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے تو میں اور ایک آیت لے لوں کہ کر لوں، پلیز مجھے چیٹ میں بتاؤ. چلے گا سب کو؟ ذہن سب کا توجہ ہے، دھیان ہے؟ بیکاز کوانٹیٹی جو ہے نا بہنوں، وہ میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. اوکے الحمدللہ. اوکے فائن. بہت بہت شکریہ سب بہنوں کا جو میرے ساتھ ہے، جو جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے. الحمدللہ. آ جاتے ہیں نیکسٹ آیت پر بہنوں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی آئے حسنا، ایک نیکی لے کر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں، کہ جو کوئی آئے ایک نیکی لے کر، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں اس کے مثل. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل نہیں کہا بہنوں، کہ جو کوئی عمل کرے گا عمل کر کے لائے گا تو میں اس کو 10 نیکیاں دوں گا. نہیں بہنوں، یہ لفظ پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی لائے گا. نیکی کرنا بہت آسان ہے، میں نے مسکرا لی مجھے نیکی مل گئی، مگر یہ نیکی ہم لوگ باقی نہیں رکھتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا؟ جزاک اللہ خیر. ہم لوگ ہے نا نیکیوں کو باقی نہیں رکھتے بہنوں. آ رہا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے، غیبت کرتے وہ نیکی چلے جاتی ہے، ایک حسد کرتے نیکی چلے جاتی ہے، ریاکاری شوق کرتے وہ نیکی چلے جاتی ہے. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی لے کر آؤ. ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ نیکی لے کر آنا ہے. میں اریز کر دیتی ہوں. اوکے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس بات کی فکر کریں گے. انسان جو ہے وہ نیکی تو کر لیتا ہے، پر ہم کو اس نیکی کو سنبھال کر لے کر جانا ہے. ہم لوگ کی غلطی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے بہنوں؟ زبان سے ہوتی ہے، نیت میں ہوتی ہے. نیت میں خطرہ، جھولی میں پترا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اس لیے بیان کر رہی ہوں یا اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے میری واہواہی ہو، میری تعریف ہو، مجھے لوگ بولے ارے کیا بیان کرتے ہو، کیا سپر یہ وہ. اگر میری نیت یہ ہوگی نا، تو میرا جتنا بھی میں 1.5 گھنٹے سے بول رہی ہوں یہ سب ضائع ہو جائے گا بہنوں، ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا، ایک تو ہماری نیت کو ٹٹولنا ہے کہ یا اللہ میں جو بھی کر رہی ہوں، یا اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. یا اللہ میری نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، آپ یقین نہیں کرو گے، یہ بات میں ہمیشہ ہوتا ہے بہنوں، کہ جب بھی ہم کچھ بھی اچھائی کرتے ہیں، بھلے گھر کا کام ہی کیوں نہ ہو، ایک بریانی بنا کے رکھتے، سب تعریف کرتے، تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلے جاتے کہ یار سب سے بیسٹ کک میں ہوں، میں کتنا اچھا پکاتی ہوں، میں بیسٹ ہوں، میں اچھی ماں ہوں، میں اچھی بیوی ہوں، میں اچھی ہوں، ہے نا. تو اپنے اندر ایک آ جاتا ہے، ایک واہواہی آ جاتی ہے بہنوں. تو یاد رکھنا ہے بہنوں کہ مجھے میری نیت کو صحیح کرنا ہے، مجھے جو ہے وہ کوئی بھی غلط الفاظ یا غلط بات نہیں بولنا ہے. انسان جب کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جب وہ ریاکاری کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، تو وہ جتنے بھی اگر نیکی کمائے ہو، یعنی اگر اس نے 100 لوگوں کو لے کے جا کے حج کرا کے لایا ہو، اس نے 100 لڑکیوں کی شادی کیا ہو، اس نے 1000 لوگوں کو کھانا روزانہ کیوں نہ کھلایا ہو، بڑے بڑے نیکیاں کیوں نہ کیا ہو، اگر اس کے اتنا نیت میں اور اس کے جو بھی اس کی زبان سے کچھ بھی غلط ہوتا ہے بہنوں، تو وہ نیکیاں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو انشاءاللہ ہم کو کیا کرنا ہے، نیتوں کو صحیح کرنا ہے اور زبان کی حفاظت کرنا ہے. زبان سے ہی بہنوں ہمارے کو جو بھی ہم کرتے نا وہ ضائع ہو جاتے. اب میں نے اتنا کچھ کی،
घर में मेहमान आए, मैंने मेहमान का सुपर्ब खातिरदारी करी बहनों, मगर जैसे मेहमान गए मैंने फोन उठाई और मैंने बोलना चालू कर दी, क्या गंदे मेहमान आए थे, मैं तो इतना करी, मैं तो ये करी, मैं तो वो करी, वो मेहमान लोग तो है ना बाप रे सर का दर्द थे, ये थे वो थे। अब मैंने जो इतने घंटे जो मैंने काम की बहनों, इतने दिन जो मैंने मेहमानों को संभाली, वो पूरा इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। याद रखना बहनों, अल्लाह ताला 4+4 = 8 नहीं देता, अल्लाह 4 × 4 = 16 ऐसा वो देता है, वो प्लस करके ही देता, वो मल्टीपल करके देता है बहनों, वो हमारा रब्बुल आलमीन है। जब वो देने पर आता है वो इतना देता है बहनों, और हम लोग क्या करते हैं, उसको जाया कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यस, मल्टीपल देता है वो, 10 तो उसका सबसे कम है, वो 10 है बहनों, और जब वो मल्टीपल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 से लेके 700 तक वो देता है। और जो लोग सबर करते हैं, सबर करने वालों को वो बेहिसाब देता है, यानी कि नो काउंटिंग बहनों, इतना वो दे देता है। समझ में आ रहा है? तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब बातों को याद रखें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मुफलिस बंदा कल कयामत के दिन कहा कि सबसे बड़ा मुफलिस बंदा कौन होगा, तो सहाबा ने कहा कि वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब है ना, मुफलिसी, नो मनी, मुफलिसी बोलते हैं। तो हमारे नबी ने कहा कि नहीं, मुफलिस बंदा वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, मुफलिस बंदा तो वो कल कयामत के दिन होगा जो बड़े बड़े नेकियां लाएगा, पहाड़ों के जैसे नेकियां लाएगा बहनों, मगर उसने गीबत की होगी, चुगली की होगी। समझ में आया? लीकिंग बकेट बोलते, बड़े बड़े नेकियां करके बकेट भर के हमने पानी लेकर आए, पर नीचे एक सुराख है तो पूरा लीक हो गया। उसी तरह हम लोग बड़े बड़े नेकियां करके लाए होंगे, मगर कोई भाग कर आके बोलेगा कि या अल्लाह इसने गीबत की, वो इतने नेकियां लेके चले जाएगा। कोई आएगा, या अल्लाह इसने मेरे पे हसद किया, वो इतने नेकियां लेके चले जाएगा। ऐसे ही हमारे सब नेकियां चले जाएंगे, और ऐसा बंदा फिर क्या हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। फिर और भी गुनाह बाकी होंगे, फिर अल्लाह ताला बोलेगा कि जो वो एक बंदा आएगा कि या अल्लाह इसने मेरे हक को मारा था, पर अब की कोई नेकी देने के लिए नहीं है, तो उस बंदे के गुनाह को क्या करेंगे, उसके ऊपर लाड़ देंगे, उसके ऊपर डालते चले जाएंगे। यानी ये बंदा जो इतने बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे सवाब लाया था, अब वो क्या हो गया, जीरो नहीं माइनस में जा रहा है बहनों। अल्लाह से हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे, हमारे जमान की हिफाजत करे, हमारे नीयत को सही करे। हम तो पहले से कमजोर, पहले से गए गुजरे लोग हैं। मैं तो अल्लाह से यही बोलती, या अल्लाह हर लाइन से कमजोर है, या अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर। या अल्लाह इन शैतान मर्दूद से, ये बुरे माहौल से, बुरे लोगों से, या अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर। या अल्लाह नेकियों को सलामती के साथ लाने वालों में से बना दे, है ना? आमीन आमीन आमीन। नमाजें पे नमाजें पढ़ते जा रही हूँ, सुबह उठ के सबको बोल रही हूँ, मैं तो रात भर नमाज पढ़ी, 100 रकात पढ़ी, इतने सारे कुरान पढ़ी, क्या फायदा बोलो? हाँ, उसमें हम शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, सब चला गया बहनों। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है बहनों, कि जो कोई लाएगा नेकियां, जो कोई लाए हसना तो उसके लिए 10 रहेगा उसके मिसले, और जो कोई लाएगा बुराई तो उसको उतना ही दिया जाएगा। यानी जितनी बुराई वो लाया है, एक बुराई का एक ही उसको क्या रहेगा, उसका बुरा लिखा जाएगा, और उस पर कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा। अल्लाह जब देने पर आता है तो वो बहुत देता है, मगर जब बुराई की बात आती है, देखो बुराई का कैसा है बहनों, कि मैंने अभी सोची है कि मैं जरूर ये, मैं जैसा ये क्लास खत्म होगी ना, मैं तो वो मेरा मेरा वो गाना सुनूंगी। हाँ, अब मैंने सोच ली दिल में कि ये बुराई करूंगी, मगर फरिश्तों ने कुछ नहीं लिखा, बुराई मैंने सोची तो भी कुछ नहीं लिखा। अब मैं ये बुराई करने के सोच ही रही थी क्लास के बाद, मगर मेरे दिल में आया कि अल्लाह मैं इतना कुरान क्लास में बैठती हूँ, चलो मैं अल्लाह के लिए गुनाह नहीं करती, मैं अल्लाह के लिए गाना नहीं सुनती, तो पता है बहनों मैंने बुराई नहीं की, अल्लाह ने मेरे नाम अमल में क्या लिखा, कि इसने एक नेकी की। जो इंसान बुराई से बचता है बहनों, ये भी क्या है, एक नेकी है बहनों, मुझे एक नेकी मिलेगी।
کیوں؟ کیونکہ میں نے کرنے کا ارادہ کیا, نیت کی, پر میں نے اللہ کے لیے نہیں کی. بہنوں, ہم لوگ کا کیا ہے, ڈاکٹر بولا تو چھوڑ دیتے سگریٹ. آج کتنے سارے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں, جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم لاسٹ اسٹیج پر ہو, اب پیو گے تو کینسر ہو جائے گا, وہ ڈاکٹر بولا کر کے چھوڑ دیتے. نہیں بہنوں, اللہ کے لیے چھوڑے, اللہ کے لیے گناہ چھوڑے, یہ نیکی ہے, یہ ثواب ہے. ڈاکٹر بولا, انہیں بولا, بولے تو کوئی ثواب نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہم کرنے والے بنے انشاءاللہ. اور اسی طرح جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں بہنوں, کیے بھی نہیں کہ یا اللہ میرے کو اگر پیسے ہوتے, میرے پاس 1,00,000 ہوتا اللہ تو میں اس بہن کو دیتی, میرے اکاؤنٹ میں 100 روپیہ ہی ہے, پر اللہ اگر میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 ہوتا میں ضرور اس غریب بہن کو دیتی. میرے پاس ہے بھی نہیں, آیا بھی نہیں, آئے گا بھی نہیں, صرف نیت تھی بہنوں. اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں لکھے گا کہ اس نے اس بہن کو 1,00,000 دی. صرف نیت پر ثواب ہے بہن, صرف نیت پر. اب وہ 1,00,000 ثواب ہے کہ 50,000, وہ اللہ کے ہاتھ میں. مگر اگر میں نے نیکی کا ارادہ کی, میں نے کری بھی نہیں کہ تہجد میں اٹھوں گی, تہجد میں اٹھوں گی, نہیں اٹھی. ابھی سے میں بول رہی ہوں کہ یا اللہ میرے کو تہجد میں اٹھنا ہے, اٹھنا ہے, میں نہیں اٹھی, پر مجھے ثواب ضرور ملے گا. یہ میرے ہمارے اللہ کا عدل انصاف ہے بہنوں. اسی طرح بہنوں, اگر میں اڑ گئی تہجد کے لیے تو مجھے کتنے گنا زیادہ ملے گا. 1,00,000 میں نے اس بہن کو دے دی, مجھے کتنا گنا زیادہ ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے ہمارا پیارا مذہب. الحمدللہ. اور اگر گناہ ہو بھی جائے بہنوں, میں نے سب, جیسے کہ میں نے ایگزامپل دی کہ میں نے بولی کہ کلاس کے بعد اللہ, میں نے ویسے ایگزامپل دی کہ گانا سنوں گی. ہاں, اب میں نے سچ مچ میں سن لی, اللہ نہ کرے میں سچ مچ میں سن لی, تو اس میں مجھے ایک ہی برائی ملے گی بہنوں. اور اگر سمجھ جاؤ گانا سن لی, 1 آدھ گھنٹہ ہو گیا, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے نہیں سننا چاہیے تھا, اللہ میں نے غلط کری, اللہ اب میں استغفار کر لی, دل سے نادم ہو گئی, دل سے توبہ کر لی, تو اللہ کیا کرے گا, اس گناہ کو مٹا دے گا, اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ ہے ہمارا رب العالمین جو کیا کرتا ہے بہنوں, ہماری برائی کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. الحمدللہ, ہے نا. برائی کو کس میں تبدیل کر دیا, نیکیوں میں تبدیل کر دیا. الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اتنا بہترین مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے نا. جتنے بڑے گنہگار بہنوں, جتنے بڑے گنہگار, جتنی دل سے ندامت, جتنا توبہ تلہ کر کے روئیں گے, وہ پوری برائی کس میں تبدیل ہو گئی, نیکیوں میں تبدیل ہو گئی. سوچو بہنوں, ہاں یہ کہاں سے ایسا رب ہم ڈھونڈ سکتے, لا سکتے, بولو سوچو. کتنا بہترین ہمارا رب ہے, کتنا رحیموں کا رحیم, کریموں کا کریم, غفور الرحیم, کہ وہ ہم کو کتنا نوازتا ہے بہنوں. الحمدللہ. ہاں, توبہ کر لیے, وہ برائی بھی مٹ گئی. الحمدللہ. تو انشاءاللہ 5 منٹ زیادہ میں نے لے لیے, معذرت چاہتی ہوں, پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہم کو باعمل والا بنائے. ہم کو ہماری نیکیاں کرنا بہت آسان ہے بہنوں, نیکیوں کو بچا کر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر برائی سے بچائے, ہم کو توبہ تلہ کر کے نادم ہو کر ہم کو قرآن پہ چلنے والوں میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہاں پر جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں, اور یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی بہنوں کو یا اللہ دین کا دائی بننا ہے, قرآن پر چلنا ہے, یا اللہ ہم سب بہنوں کو تو توفیق دے, ہدایت دے, آسانی کر یا اللہ, کہ ہم سب اللہ قرآن پہ چلنے والے بن جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. یا اللہ ہم کو بھی چلتا پھرتا قرآن بنا دے. یا اللہ ہم کو لوگ دیکھ کر بولے کہ یہ ہے جو قرآن پر چل رہی ہے. ہم کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پر آ جائے, ان کلاسز پر آ جائے. ہم کو ایسے اچھے اخلاق والا بنا دے کہ قرآن جھلکے اللہ ہم سے, ایسے غیب کے صورت شکلیں ایسا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو قرآن کا دائی بنا دے. قرآن کو کبھی ہم سے جدا مت کرنا یا اللہ. یا اللہ موت آ جائے پر
قرآن سے کبھی جدا مت کرنا. قرآن ہمیشہ ہمارا ساتھ رہے اس دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھنے کے بعد، حشر کے میدان میں، ہر جگہ قرآن ہمارا ساتھی رہے. یا اللہ قرآن سے ہم کو کبھی جدا مت کرنا، کبھی دور مت کرنا. یا اللہ تو بھی کبھی ناراض مت ہونا، کبھی خفا مت ہونا، کبھی غصے پر نہیں آنا، کبھی تیرا غضب ہم نہ دے سکے، کبھی کوئی لعنت والا کام ہم نہ کرے. یا اللہ تو ہم کو ایسا بنا دے، ہم بہت کمزور ہے یا اللہ، تو ہم کو ایسا بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ تیری رحمت میں ہمیں ڈھانپے رکھنا، ہمیشہ ہم تیری رحمت میں رہے. یا اللہ جیسے ایک بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کو ماں ہی چاہیے. اللہ ہم کو تو ہی چاہیے. یا اللہ تیرا دین اسلام ہی چاہیے، تیرا قرآن ہی چاہیے. نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہم کو بنا دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.